नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर बात की जाएगी। आमतौर पर हम यहाँ कई अलग अलग विषयों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन आज का उद्देश्य कुछ अलग है। आज कोई सनसनी नहीं, कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं, बल्कि हाल ही में आई एक न्यूज़ हेडलाइन का बिल्कुल सटीक और तथ्यात्मक विवरण सामने रखा जाएगा। यह एक बेहद औपचारिक और सम्मानजनक रिपोर्ट है, जहां पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर रहेगा जो आधिकारिक रूप से सामने आए हैं। आइए बिना किसी देरी के इस न्यूज़ ब्रीफ की शुरुआत करते हैं। किसी भी खबर को समझने से पहले ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर वो जानकारी आई कहां से है। आज की हमारी इस रिपोर्ट का मुख्य स्रोत द टाइम्स ऑफ इंडिया है, और अगर और भी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये खबर उनके चेन्नई न्यूज़ डेस्क से प्रकाशित हुई है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये पूरी घटना भौगोलिक रूप से चेन्नई से जुड़ी है। चूंकि ये एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्थानीय डेस्क की रिपोर्ट है, इसलिए इसमें घटना का बिल्कुल सीधा और संक्षिप्त विवरण मिलता है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इस विश्लेषण को सिर्फ और सिर्फ इसी स्रोत के दायरे में रखा जाएगा। अपनी तरफ से कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं जोड़ी जाएगी। अब सीधे उस हेडलाइन पर आते हैं जो आज की इस पूरी चर्चा का मूल आधार है। स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल सटीक हैं और बिना किसी बदलाव के कुछ इस प्रकार हैं। मैन हैक्स वाइफ टू डेथ, डाइज बाय सुसाइड। यानी व्यक्ति ने पत्नी की हत्या की, फिर आत्महत्या कर ली। बस यही एक वाक्य इस बेहद दुखद घटना के पूर्ण और निरपेक्ष तथ्यों को हमारे सामने रख देता है। पत्रकारिता की दुनिया में अक्सर बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी और गंभीर घटनाओं को समेट दिया जाता है। यहाँ हमारा काम इन्हीं मूल तथ्यों को बिना किसी छेड़छाड़ के प्रस्तुत करना है, ताकि घटना की गंभीरता और तथ्यों की शुद्धता दोनों बरकरार रहे। अगर उस एक वाक्य वाली हेडलाइन को थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो ये पूरी घटना दो स्पष्ट और बेहद दुखद चरणों में बटी हुई नजर आती है। पहला चरण है पत्नी पर हुआ जानलेवा हमला, और दूसरा चरण है उसके ठीक बाद पति का आत्महत्या कर लेना। इस रिपोर्ट में केवल इन्हीं दो घटनाओं का जिक्र एक के बाद एक किया गया है। एक निष्पक्ष विश्लेषक के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ना ही किसी कारण की तलाश की जा रही है और ना ही कोई ऐसी जानकारी जोड़ी जा रही है जो मूल स्रोत में ना हो। मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इन दो अलग अलग मौतों की गंभीरता को स्वीकारा जाए और जो तथ्य रिपोर्ट किए गए हैं उन्हें पूरी स्पष्टता से सामने रखा जाए। और इसी के साथ हम इस संक्षिप्त रिपोर्ट के अंत तक पहुंच गए हैं। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि चेन्नई डेस्क से प्राप्त जानकारी बस यहीं तक सीमित है। ये चंद शब्द ही वो पुख्ता तथ्य हैं जो फिलहाल उपलब्ध हैं। मूल स्रोत में इसके अलावा कोई और विवरण नहीं है। अंत में ये पूरी रिपोर्ट एक बहुत ही गंभीर विषय पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करती है। जरा विचार करने वाली बात है कि कैसे एक परिवार की इतनी गहरी, अचानक और भयानक त्रासदी अक्सर हमारे दैनिक समाचारों के बस कुछ गिने चुने शब्दों में सिमट कर रह जाती है। उन चंद शब्दों के पीछे असल में जीवन का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस तथ्यात्मक विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।